हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन को रीड करते हैं। एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज़ 12 एंड द लास्ट टर्म इज़ 106। फाइंड द 29 टर्म। तो आपने 29 टर्म की मतलब ए प्लस एक टर्म 28D निकालना है। ठीक है, ये आपने निकालना है। और क्वेश्चन में बोला कि टोटल जो टर्म्स है वो कितने हैं, 50 टर्म्स है। ओके, टोटल टर्म्स कितने हैं, 50 टर्म्स है। तो अगर मैं ये बोलूँ कि जो लास्ट टर्म है यानी 50th टर्म है वो क्या है, 106। अगर 50th टर्म 106 है तो 58 से एक कम मतलब a प्लस 49D, यानी 40, ये वाला जो होगा a 50th क्या होगा, a प्लस 49D 106 होगा। तो ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट होगी। ठीक है, नेक्स्ट बोला है जो थर्ड टर्म है, वो थर्ड टर्म मीन्स a प्लस एक कम दैट इज़ अ 2D, वो कितना है, 12। ठीक है, तो ये देखिए अब आपके पास दो इक्वेशंस आ गई हैं, ये आप इजीली निकाल सकते हैं। अब ए को कैंसिल करते हैं, एलिमिनेट करते हैं एक वेरिएबल को और वैल्यू निकालते हैं। 49 में से 2 जाएगा 47D, और इसमें से माइनस करते हैं 6 में से 2 जाएगा 4। ठीक है, और ये आ जाएगा 94। तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 94/47। तो इसे आई थिंक 2 टाइम्स जाएगा, 2 7 जा 2 टाइम्स जाएगा, डी की वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है, हमारे पास डी की वैल्यू आ गई। अब हम एक क्या है, ए की वैल्यू भी निकाल लेते हैं, तो हम फिर ईजिली 29 टर्म भी निकाल लेंगे। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन टू में ए प्लस 2D इज इक्वल टू 12 कर लेते हैं। ए प्लस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 12। ए प्लस 2 2 जा 4 हो गया 12। ए इज इक्वल टू 12 माइनस 4 दैट इज़ योर 8। ए की वैल्यू आ गई 8 और डी की वैल्यू आ गई 2। अब देखिए, अब हमारे पास बहुत ईजिली हमारे पास 29th टर्म था। 29 टर्म का मतलब a प्लस 28D निकालना है। तो बहुत ईजिली हम क्या है, a प्लस, अभी 29 टर्म कैसे आया ये भी मैं बता देती हूँ। आपके पास ए एन का फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो a प्लस एन हो गया आपका 29 माइनस 1 इंटू डी। ए प्लस 29 माइनस 1 28D। तो ये देखिए मैंने आपको बताया था कि एक कम मीन्स a प्लस 28D। तो ये दो स्टेप आप इजली मिस कर सकते हैं और डायरेक्टली A29 बोल रहा है तो एक कम करके लिख सकते हैं। अब a और d की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। a हो गया आपका 8 प्लस 28 इंटू 2 हो जाएगा 8 प्लस, इसको सॉल्व करते हैं, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 56। 56 प्लस 8 आपके पास हो जाएगा 64, यानी A29 जो आपके पास आएगा वो क्या आएगा, A29 आपका आ जाएगा 64। तो 29 टर्म आपने 64 निकाल लिया। आई होप आपको जो क्वेश्चन है और क्वेश्चन का जो पैटर्न है समझ में आया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को रीड करते हैं। इफ़ द थर्ड टर्म एंड 9 टर्म्स ऑफ एन AP आर 4 and 8। तो देखिए थर्ड टर्म इट मीन्स एक टर्म यानी a प्लस 2D, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा, 4 होगा। और 9 टर्म मीन्स एक कम यानी a प्लस 8D इज इक्वल टू कितना होगा, -8। अभी कम कैसे आया मैं आपको एक बार फिर से और बता देती हूँ। a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन मीन्स आपका थर्ड टर्म है, तो a प्लस एन माइनस 1 मतलब 3 माइनस 1 इंटू डी। तो a प्लस 2D, यानी मैं A3 को डायरेक्टली ही a प्लस 2D लिख सकती हूँ और A9 को डायरेक्टली ही a प्लस 8D लिख सकती हूँ। ठीक है, तो ये दो स्टेप्स आपके मिस हो जाएंगे, आप डायरेक्टली ही से लिखेंगे। अब क्या है, आप क्या करेंगे, इससे बोल रहा है कि इफ़ द थर्ड एंड 9 टर्म्स ऑफ एन APR, हम इससे a और d की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो किसी भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करके दूसरे की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। देखिए 8 में से 2 जाएगा 60 आ जाएगा। ठीक है, 8 और 4 12 हो जाएगा। डी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 12/6, 6 2 12। डी की वैल्यू आ गई -2। अब ये वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो। a प्लस 2 इंटू -2 इज इक्वल टू 4। a माइनस 2 2 जा 4, तो a की वैल्यू आ गई 4 प्लस 4 दैट इज़ योर 8। a की वैल्यू आपकी 8 आ गई। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि विच टर्म ऑफ दिस AP इज़ ज़ीरो, यानी कि कौन सा टर्म है जो ज़ीरो होगा, यानी आपको an की वैल्यू दे रखी है, an इज़ ज़ीरो। तो आपने इक्वेशन लिखनी an a प्लस एन माइनस 1, एन की वैल्यू निकालनी है, यानी नंबर ऑफ टर्म्स तो निकाल रहे हैं कि n कितने हैं। ठीक है, कौन सा टर्म जो है वो ज़ीरो होगा, यानी an तो आपको ज़ीरो दे रखा है और a आप निकाल चुके हो और n आपने निकालना है। ठीक है, और d की वैल्यू -2 है, तो बहुत ईजिली आप ये वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आप एक काम करिए, 8 इधर ले जा लीजिए तो -8 हो जाएगा, प्लस n माइनस 1 -2। अभी -2 इधर लेके जाएंगे तो -8/2 हो जाएगा, n माइनस 1 हो जाएगा,
ये जो हो जाएगा -2 इधर लेंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल, 2 4 ज़ा 8 एन माइनस 1 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। एन की वैल्यू आ जाएगी 4 + 1 दैट इज़ योर 5। ठीक है, यानी जो फिफ्थ टर्म जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा। अब देखिए चाहे तो हम वेरीफाई भी कर लेते हैं। तो वेरीफाई करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ये बोल रहा है कि जो एन है फिफ्थ, यानी फिफ्थ टर्म 0 आना चाहिए, तो हम फिफ्थ टर्म निकालते हैं, क्या आ रहा है, तो ए आपके पास है 8 प्लस फिफ्थ टर्म हम निकाल चुके हैं 5 - 1, डी की वैल्यू -2। सॉल्व करते हैं, 8 + 4 इंटू -2, तो 8 4 2 = 8 हो गया, 8 - 8 दैट इज़ योर 0। यानी ए एन आपका कब 0 आएगा, जब एन की वैल्यू क्या आएगी, 5 आएगी। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, द 17th टर्म ऑफ एन ए पी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो देखिए 17th टर्म बोल रहा है, यानी 17 टर्म की बात करें तो A17 जो होगा वो क्या होगा, A + 16 D होगा। ठीक है, और 10th टर्म बोल रहा है, यानी A10 जो होगा वो क्या होगा, A + 9 D होगा। ठीक है, अब ये बोल रहा है जो 17 टर्म है वो 10 टर्म से कितना ज़्यादा है, 7। यानी कि हम बोल सकते हैं A17 10 से माइनस करने पर 7 लिखेंगे। ठीक है, जैसे कि हम बोलते हैं 9 - 5 = 4, यानी 9 5 से कितना ज़्यादा है, तो 4 ज़्यादा है। ठीक है, कैसे, अब देखिए हम 9 5 से कितना ज़्यादा है, तो हम 5 में क्या है 4 ऐड कर लीजिए तो 9 आ गया। तो इसका मतलब ये है, अगर हम इस इक्वेशन को माइनस कर दें A17 माइनस A10 को, तो आपके पास जो है ईजिली जो है वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, -A + 9D, और कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। ठीक है, एक्सीड कर रहा है, यानी 17 टर्म 10 टर्म से 7 ज़्यादा है, यानी कि इन दो टर्म्स का जो डिफरेंस है वो 7 होना चाहिए। अब वैल्यू पुटिंग करके सॉल्व करते हैं। तो देखिए A + 16D माइनस A, माइनस ओपन होगा तो 9D = 7। ए से ए कैंसिल, 16 में से 9 माइनस करेंगे तो आपके पास 7D आ जाएगा, = 7। तो D = 7/7, तो D = 1। तो आपके पास यही बोला गया है कि कॉमन, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस इज़ योर 1। आई होप आपको जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन का पैटर्न है, समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।